देखिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। देखिए फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे रेशियो। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हुआ कि भी हम किसी भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से कैसे कंपेयर करेंगे। उसके अंदर फर्स्ट आ जाता है आपका रेशियो। मान लीजिए आपको एक रेशियो दी जाती है A:B। मेरी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी बारी मैंने रेशियो का डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। प्रोवाइडेड यहाँ पे B शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। सो दिस इज ए रेशियो। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 12/20। क्या है? ये रेशियो है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4×3, 4×3 या 12, 4×5, ठीक है जी। सो ये क्या है? रेशियो। यहाँ पे कॉमन फैक्टर कट के आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो आ जाएगी 3:5। ऐसे ही होता है ना, क्वेश्चनों में आपको ऐसे दिया होता है 3:5, फिर आप लेट करते हैं कॉमन। वो कॉमन इस केस में क्या है? 4। हम ऐसे लेट करते हैं लेट द रेशियो बी x, तो हम दोनों में से x मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम x को फाइंड करते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज, यहाँ पे वो x की वैल्यू क्या है? 4। सो इसको बोलते हैं रेशियो। एक और चीज़, मान लीजिए यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ A/B, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है जी। और जो डिनोमिनेटर में होता है उसको बोलते हैं हम क्या? कॉन्सिक्वेंट, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट चलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू परसेंटेज एज ए फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट ए फ्रैक्शन इनटू ए परसेंट वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय 100 और पुट द परसेंट साइन। परसेंट का साइन ये होता है। यहाँ पे आप पूछेंगे परसेंट क्या होता है? दिस इज परसेंट, दैट मीन्स पर 100, ठीक है जी। पर 100 लिखते हैं या फिर एवरी 100, ठीक है जी। ये मैं आपको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगा कैसे होता है ये, ठीक है जी। देखेंगे, मान लीजिए मैं एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ 1/2। सो दिस इज ए फ्रैक्शन। इसको आपने समझना तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। अब आपने इसको परसेंट में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाता है? 50%, ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/3, ठीक है जी। और उसको जब 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 99 के आसपास जाएगा। तो ये यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा? 33 1/3%, ठीक है जी। सो दिस इज परसेंटेज, को इससे हम डिनोट करते हैं, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे लिखेंगे 100%, ठीक है जी। मान लीजिए 50%। सिंपल आपको अगर ये दिया हुआ है तो आप इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? परसेंट की जगह लिख देंगे 100। सो दिस बिकम्स 1/2। सो आप देखें अगेन परसेंटेज को अगर आपने चेंज करना है उसमें, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 75%। सो दिस इज़ व्हाट? दिस इज 75/100। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा? देखिए 25 के टेबल से दोनों जाते हैं, यहाँ पे क्या 25 3 और ये 25 4। सो दिस इज फ्रैक्शन। तो आप इसको परसेंटेज में इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपने चेंज करना हो फ्रैक्शन में आप तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। फर्दर कंटिन्यू करते हुए, मान लीजिए आपको एक रेशियो दी है 4:5 और आपको यू हैव बीन आस्क्ड कि भाई इसको कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज में। तो आप सिंपली क्या करेंगे? 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 5 से कितने से जाएगा? यहाँ पे ये 20 से, 25 या 100, 20 × 4। सो दिस इज बेसिकली क्या? 80%, ठीक है जी स्टूडेंट्स। और भी आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे 3:5 ले सकते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं 25%। वो कितना हो जाएगा? 25/100, दैट इज़ 1/4, ठीक है जी। तो इसी तरह आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में और रेशियो को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, परसेंट इन डेसिमल फॉर्म। मान लीजिए आपको ऐसे लिखा हो यहाँ पे 15%। आपने इसको डेसिमल में चेंज करना तो आप क्या करेंगे? 15/100 विच इज़ इक्वल टू 0.15, ठीक है जी। मान लीजिए अगर आपको एक और दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो ऐसे डेसिमल फॉर्म में 0.135, तो आपको कहा जाएगा इसको परसेंट में चेंज करें। तो आप क्या करेंगे? सिंपली आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस वुड बी 13.5%, ठीक है जी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस पे एक दुकानदार ने किसी चीज़ को परचेज किया होता है, ठीक है जी।
उसको बोलते क्या है हम, CP। मार्क प्राइस होता है कि जहाँ पे वो, इसको लिख देता हूँ मैं MP। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो मार्क प्राइस, जैसे आप जाते हैं किसी शोरूम में, आप देखते हैं कोई शर्ट है उस पर टैग लगा है, ठीक है जी, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस, जिस पे उसको मार्क किया गया है। और सेलिंग प्राइस होता है जिस पे आपने उसको सेल किया जाता है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, उसको मैंने ख़रीदा 100 रुपये में, ठीक है जी, मैंने उसको मार्क किया 150 रुपीज़ पे, ठीक है जी। अब मेरी मर्जी है मैं उसको 150 पे ही सेल करूं या उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट दे दूं, ठीक है जी। बट इन एनी केस कैन आई राइट इट एज 99 रुपीज़ और लेस देन 100। सेलिंग प्राइस अगर मेरा कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए तो दैट मीन्स दैट इज़ ए लॉस। और एक और टर्म आ जाती है प्रॉफिट। तो मोस्टली दुनिया किस पे काम करती है, प्रॉफिट पे, ठीक है जी। चलेंगे नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले टर्म आ जाती है, इसको मैंने लिख दिया SP, सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। अब चलेंगे, देखिए प्रॉफिट किसके बराबर होगा, प्रॉफिट आपका होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है जी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट 1000 रुपीज़ में परचेज़ किया, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरर से लिया, डिस्ट्रीब्यूटर से लिया, तो एक प्रोडक्ट लिया, ठीक है जी। इन माई शॉप मैंने इसको क्या किया, मार्क प्राइस कर दिया 1500, ठीक है जी। ये सारे हम करेंसी रुपीज़ में ही चल रहे हैं, ठीक है जी। और फर्दर मैंने मार्क ये किया, बट टू अट्रैक्ट कस्टमर्स की भाई मार्क प्राइस ये है, मैंने एक डिस्काउंट रखा और उसको मैंने क्या लिख दिया, सेलिंग प्राइस। मैंने इवेंचुअली जो उसको बेचा, मैंने उसको 1200 पे बेचा, ठीक है जी। अब सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या था, 1000 रुपीज़, मार्क प्राइस कितना है 1500, तो डिफरेंस कितना आ रहा है इसमें स्टूडेंट्स, ये आ रहा है कितना 500, ठीक है जी। अब 500 इस 1000 रुपीज़ का कितना परसेंट है, तो मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसर, ये 5/10 1/2, 1/2 को अगर चेंज करना हो परसेंटेज में तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 100 से, सो दिस बिकम्स 50%, ठीक है जी। ये तो अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए समझा रहा हूँ, वैसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। इसका हाफ किया 500, सो दैट इज़ इंक्रीमेंट, हाफ ही इंक्रीमेंट हो, दैट इज़ 50% इंक्रीमेंट किया मैंने कॉस्ट प्राइस से। फर्दर यहाँ चलेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मैंने 300 रुपीज़ लेस करके उसको मार्क किया, ठीक है जी। 300 रुपीज़ कितने से लेस किया मैंने, 1500 में से, तो यहाँ क्या आ जाएगा 300 डिवाइड बाय कितना 1500 इंटू क्या कर दूंगा 100, ये कितना आ जाएगा 1/5, 5 को इससे किया तो दिस इज़, मैंने कितना लेस किया -20%। देखिए 5 आया था ना यहाँ पे, तो 25 होता है, तो ये -20%, ठीक है जी। तो ये क्या किया था मैंने, मार्क प्राइस से जो रिडक्शन की मैंने वो इसलिए माइनस में लिखा है। तो इसको अगर आपने ऐसे लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब चलेंगे नेक्स्ट। अब ये हो गया मार्क्ड प्राइस का, ठीक है जी। अब हमने रिलेशन किस में सेटअप करना है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। इवेंचुअली तो ये गेम है ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, ठीक है जी। मार्क प्राइस तो वो था जो मैंने टैगिंग किया उसकी, इट कैन बी इक्वल और इट कैन बी ग्रेटर देन दैट, बट इफ इट डिक्रीजेस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस देन आई वुड से आई एम हैविंग ए लॉस, राइट। अब देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ का मैंने इवेंचुअली उसको परचेज किया था और इवेंचुअली मैंने उसको 1200 रुपीज़ में सेल किया। अब आपने इस पोर्शन को भूल जाना है इस टाइम के लिए, ठीक है जी। तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है 200 रुपीज़, ठीक है जी। अब इसको कैसे चेक करेंगे आप, 200 रुपीज़ किस पे आया मेरे को प्रॉफिट, इस पे आया, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना होता है कि प्रॉफिट किस पे है, 200 अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 2 zeros यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 1/5। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि आपने फ्रैक्शन को अगर चेंज करना हो परसेंट, आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, सो दिस बिकम्स 20%। सो यहाँ मैं लिख सकता हूँ +20% का प्रॉफिट है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। मान लीजिए मैं यहाँ पे 1500 के बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस कर देता कि बहुत ऐसे मेरे को मतलब काफ़ी मटेरियल है मेरे पास और करेंसी मेरे को अगर चाहिए, तो मैं अगर 1500 को इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल डिस्काउंट यहाँ मैं 800 कर देता हूँ, तो यहाँ से आप इसका लॉस चेक कर सकते थे। जब 800 हुआ तो 1000 से भी घट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाना था -200, फिर यहाँ परसेंटेज निकाल के यहाँ मुझे कर देना था कितना 800/1000 कितना हो जाना था 3/4, और आपने वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ माइनस में, बट इन दिस केस दिस इज +20%, तो आई वुड से दिस इज ए प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे
मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है जी, किसके बराबर होते हैं? यहाँ पी लिखूँगा, पी फॉर प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी इंटू 100। पहले ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए। प्रॉफिट कितना आया था? 200। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 इंटू 100 किया तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 20%। ठीक है जी, इसी में आपको मैं सारा क्लियर कर दूंगा। अब मान लीजिए आपको दिया हो क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज, आपको प्रॉफिट निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इसको साइड ले जाएं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पी को अकेला यहाँ रहने देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में चल जाएगा, डिवाइड बाय दिस 100। ठीक है जी, एक और फार्मूला आपका क्रिएट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब चलेंगे नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कौन सा? ये मैंने एसपी मार्क किया हुआ है इसको, यहाँ देखेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज पी परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखिए सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या था? 1200। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस कितना था? 1000 और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना आया मेरे पास? 20%। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120/100। ठीक है जी, अब आप देखिए इसको कैंसिल करेंगे अगर 2 से, 120 इंटू ये आ जाएगा 1200। ठीक है जी, तो सेलिंग प्राइस लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर आ गया। ठीक है जी, ये क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस 100 ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछा जाए, ठीक है जी, तो आप सेम ये प्रोसेस करेंगे। इसको यहाँ पे ले जाएंगे 100 इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, अपॉन क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज। ठीक है जी, ये भी आपको यहीं से ही एक्सट्रैक्ट हुआ है फार्मूला। अगर आप एक याद रखें तो कोई भी चीज़ आपकी जो अननोन है, प्रॉफिट परसेंटेज है, तो आपको ये गिवन होगा, ये 2 गिवन होंगे। यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है तो प्रॉफिट गिवन है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसी तरह से आप ये इस चीज़ में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, अभी प्रीवियस हमने जो पढ़ा था उसके अंदर क्या था? सेलिंग प्राइस वाज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, बट अगर सेलिंग प्राइस लेस हो जाए कॉस्ट प्राइस से, देन वी सफ़र ए लॉस। और लॉस किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, प्रॉफिट क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बट इस केस में लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। देखिए प्रीवियस केस में मैंने 1000 का प्रोडक्ट लिया था और 1200 में फाइनली बेचा, तो इन दैट केस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर, दिस इज SP, दिस इज CP, बट इन दिस केस CP इज ग्रेटर। ठीक है जी, मान लीजिए मैं 1400 रख देता हूँ CP और मैंने उसको सेल किया, इन दिस केस आई वुड हैव ए लॉस, तो इस केस में CP बड़ा है तो मैंने इसलिए CP। लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? वही लॉस अपॉन CP इंटू 100। वहाँ पे पीछे क्या केस किया था हमने? प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट परसेंट इंटू इज इक्वल टू लॉ प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सेम आप पीछे फार्मूले के साथ कोरिलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, SP जो है सेलिंग प्राइस, वो किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ठीक है जी, और यहाँ पे CP किसके बराबर हो जाएगा? देखिए अगर मेरे को CP कैलकुलेट करना हो तो बाकी सारे गिवन हो तो मैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वैसे आप ये भी फार्मूला याद रखें और यहाँ पे कोई भी अननोन हो तो आप उसकी वैल्यू बाकियों की पुट करके आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CP किसके बराबर हो जाएगा? SP इंटू 100। SP इज सेलिंग प्राइस, 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है जी, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखिए प्रीवियस जो मैंने आपको एग्जांपल बताई उसके अंदर मार्क्ड प्राइस कितना रखा था? 1500 और सेलिंग प्राइस कितना था? 1200। ठीक है जी, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाता है? ये 300। सो डिस्काउंट कितना हुआ? 300। अब देखिए अगर आपको बोल दिया जाए कि मैं डिस्काउंट को रेफर कर रहा हूँ D से, डिस्काउंट की परसेंटेज, तो वो क्या हो जाएगी? अभी पीछे भी निकाली थी हमने, तो दैट इज़ डिस्काउंट कितना है मेरा? 300। किस पे है? 1500 पे। ठीक है जी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको? 100 से, तो ये 5 से ये आ गया 20। सो डिस्काउंट कितना दिया मैंने? 20%। सो फार्मूला क्या बन जाता है इसका? डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पे क्या था? डिस्काउंट D, दिस इज परसेंटेज, और ये डिस्काउंट कितना? 300 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? मार्क्ड प्राइस इंटू 100।
ठीक है जी। मान लीजिए अगर आपको इस तरह दिया जाए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस ब्रैकेट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, ठीक है जी। अब देखिए आपका प्रीवियस केस में आपका सेलिंग प्राइस कितना था 1200, मार्क प्राइस 1500, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया आपने 20%, तो कितना हो जाएगा ये 100 माइनस 20 80/100, यहाँ से एक 10 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है जी। जहाँ फर्दर अगर आप इसको यहाँ नहीं काटें ये बेटर रहता है, देखिए इसको आप रिटेन रखें, यहाँ पे लिखेंगे 80/100। परसेंटेज को ऐसे काटना है, सिंपल रहता है 20 से या 25 से। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 ज़ा ये 25। अब आप यहाँ पे इसको 300 कर सकते हैं, 300 इंटू 4 1200, सेम आ रहा है 1200, ये आपका सेलिंग प्राइस है। सो ये आपका हो गया फार्मूला। जो आपको सेलिंग प्राइस नहीं दिया हो तो बाकी सब चीज़ें दी हो तो आप यहाँ से कैलकुलेट, कोई भी इसमें अननोन हो तीनों में तो ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। वैल्यू एडिड टैक्स इट इज़ चार्ज ऑन द सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। आजकल नया एक आया हुआ है सर पहले, तो ये सेलिंग प्राइस पे गवर्नमेंट चार्ज करती है। इसका कोई क्वेश्चन आएगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका। ये परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे चार्ज की जाती है जो सेल किया जाए, जितने रेट पे आपने सेल किया, जो प्रीवियस केस में कितना था 1200। नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये क्या चीज़ होती है, इसको मैं SI करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट जब पे किया जाता है लेंडर को रेगुलरली या हाफ ईयरली किया जाता है, उसके अंदर एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो बोरो करता है कोई, ठीक है। मान लीजिए आप बैंक से आप लोन लेते हैं तो दो तरह के होते हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से लोन ले रहे हैं या कहाँ से आप उधार ले रहे हैं, उस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है जी। ये क्या हो गया ERT अपॉन 100। तो ये क्या है प्रिंसिपल जो बारो किया, ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, और ये ठीक है टाइम पीरियड जिसके लिए आपने इसको बारो किया है। ये मैं आपको एग्जांपल्स जब होंगी मैं तब आपको ये सारा एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। I स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट विच इज़ आल्सो कॉल्ड CI, ठीक है जी। CI से रेफर करेंगे इसको। ये क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है जी। जितना अमाउंट लिया है माइनस प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बारो किया है, ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट 1 + R/100 होल रेज़्ड टू पावर n। यहाँ पे ये क्या हो जाता है अमाउंट, ये प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट पता चलता है, यहाँ पे आपको अमाउंट पता चलता है कि भाई आपने इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिया है, तो इतने नंबर ऑफ ईयर्स बाद या 6 मंथ्स तक जैसा भी है रेट इंटरेस्ट तो आपको अमाउंट मिलता है। इस केस में आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो दैट इज़ अमाउंट माइनस P, जो यहाँ पे अमाउंट आएगा उसमें से P को माइनस करना है जो आपने ओरिजिनली यहाँ पुट किया, देन यू गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। बट इफ़ यू वांट द अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो उसके लिए ये फार्मूला होता है। ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के लिए P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100 होता है। देखिए स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्टरी रेशियो के क्वेश्चंस करेंगे। 5 मीटर से 10 किलोमीटर की अगर रेशियो निकालनी हो, देखिए ऐसे क्वेश्चंस पे कभी आप स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आ जाए, कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप में भी, आपको सबसे पहले याद रखना होता है क्वेश्चंस में आपकी जो यूनिट है वो सेम होने चाहिए। तो इस केस में या तो आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए या मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो आपको ये यूनिट्स याद रहने चाहिए। यूनिट कन्वर्जन 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है 1000 मीटर्स, ठीक है जी। तो फर्दर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेशियो निकालनी है तो पहले मैं 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, दैट मीन्स दिस शुड कम इन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, शाबाश 10 किलोमीटर, बट 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, ठीक है जी। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, वैसे लिखते नहीं है सेम यूनिट के लिए। यहाँ पे मैं इसको 10 इंटू क्या कर दूंगा 1000। सो अब ये क्या बन गया, देखिए 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर, तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000। सेम मैंने यहाँ कर दिया और यहाँ पे आ गए मीटर। अब आप इसको कैंसिल कीजिए, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है जी। तो रेशियो क्या बन गई आपकी, ऊपर हो जाएगा न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2000, ठीक है जी। ऐसे बनी आपकी ये 1:2000 रेशियो। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स 50 पैसा 2 रुपीज़ 5, ठीक है जी। इस केस में क्या करेंगे आप 50 पॉन, तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं दैट इज़ 100,
तो 5 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे 5 इंटू 100। यहाँ क्या मैं लिख दूँगा 5 इंटू 100। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि समझ रहे हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ पैसे, यहाँ पे पैसे। ठीक है जी। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 10 ज़ा 10 1 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ 1:10 रेशो। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो देखिए इससे आपने क्या समझा। सबसे पहले तो whenever you are asked in a question to solve some values, आपको यूनिट देखने हैं उसके सेम होने चाहिए। अगर आवर्स में है तो आवर्स में चलना है, मिनट्स में है तो सारे यूनिट्स रेशो करने या इक्वेशन बनाने से पहले उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, स्पीड ऑफ कार 15 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर। अब देखिए अगर इसकी रेशो मेरे को आ जाए कि भाई स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ स्कूटर की रेशो निकाली जाए तो क्या हो जाएगा 15/30 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट आप चलेंगे, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको। देखिए स्टूडेंट्स, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशोज टू परसेंटेजेस। ठीक है जी, 3/4 3:4 है तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से। देखिए मैंने आपको बताया मोस्टली जो डिवीजन होती है जब 100 का परसेंटेज, आपने क्या करना है कोशिश कि 25 और 20 के मल्टीपल बने ताकि आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ये 25 इंटू 3 कितना हो गया ये 75%। सेम आप यहाँ कर सकते हैं। अब आपने क्या क्विकली कर सकते हैं, आपको पता है 2/3 इंटू 100 करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कि फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जब 3 से डिवाइड करते हैं 33 1.3 आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये 33 1/3 आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 66 2/3%। ठीक है जी, आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर भी सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आपको ऐसी परसेंटेज याद रखनी है। 3:4 की रेशो, 2:3 की रेशो। मैं एक टेबल में टैबुलर फॉर्म में आपको सारी जो मेनली रेशोज इन्वॉल्व होती हैं वो मैं आपको समझा भी दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। देखिए इसके दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, आगे आपको ये बहुत काम आने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या है, आप क्या करेंगे 72%, ठीक है जी, ऑफ 25 स्टूडेंट्स निकालेंगे। ठीक है जी, विच वुड बी फर्दर इक्वल टू 72/100 इंटू 25। जो भी वैल्यू आएगी आपने उसमें से 25 माइनस करना है, क्योंकि ये गुड है, पूछे क्या गया नॉट गुड। नेक्स्ट क्या होता है, आपको अगर आपको दो ऑप्शन ही दिए हैं कि भाई एक गुड का और एक नॉट गुड का, जो कोई भी एक ऑप्शन जिसके अंदर परसेंटेज डिवाइड हो रही है, तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप मान लीजिए इसमें से आप पहले 100 को माइनस कीजिए तो क्या आ जाता है आपके पास 72 + 8 80 और ये हो गया 28%। नाउ इफ़ यू कैलकुलेट 28% ऑफ 25, दैट मीन्स देखिए 72% गुड हैं तो कितने परसेंट बैड होंगे जो नॉट गुड होंगे, दैट इज़ 28%। तो मैं सिंपली यहाँ पे परसेंटेज अगर माइनस करके सब्ट्रैक्ट करूँ तो आई कैन रीच एट माई आंसर वेरी इजली। तो ये 28/100 इंटू 25। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा 25 4 और यहाँ से 7, सो दैट मीन्स 7 स्टूडेंट्स आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। अब यहाँ से अगर आप सॉल्व करते तो आपका आंसर क्या आना था, शाबाश गेस कीजिए, यहाँ से आपका आंसर आना था 80। फिर आपने 25 में से माइनस करना है और यहाँ पे रीच करना। तो मैंने आपको बोला आप इस मेथड से कीजिए। ठीक है जी। A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percent was 40%, then how many matches did they play in all? ठीक है जी, इसके अंदर फर्दर क्या करेंगे आप देखिए, फुटबॉल टीम ने कितने मैच विन किए 10 और नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, विन परसेंटेज कितनी है 40। लेट अस, अब मैं पूछा गया टोटल मैचेस कितने प्ले किए, लेट करता हूँ कि भाई टोटल मैचेस हैं x। अब देखिए विन कितने किए मैचेस 10, कितने टोटल मैचेस में से मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आनी चाहिए आपकी क्या विन परसेंटेज, बट विन परसेंटेज कितनी दी है 40। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक और चीज़ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कंसेप्चुअल। फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। यहाँ लिखते अगर इफ़ देयर लूजिंग परसेंटेज वाज कितना 60% या 40%, कोई भी होता, क्वेश्चन की एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देन आपने क्या करना था, और यहाँ पे फर्दर एक और चीज़ लिखनी चाहिए थी उस केस में, देयर वॉज नो मैच विच वॉज ड्रॉ। देन
आपके पास विन और लूज़ की ही प्रोबेबिलिटी आ जाती। तो आप क्या करते हैं उसमें 100 में से माइनस करते हैं 60%, फिर मैं यहाँ 60, बट यहाँ पे देखिए विन कितने की है 10 मैचेस और परसेंटेज भी विन की ही बताई है। इन दैट केस 10 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस इनटू 100 विल बी इक्वल टू द परसेंटेज ऑफ द विनिंग। ठीक है जी। अब आपको x निकालना है तो आप क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x को इधर शिफ्ट कर देंगे, 40 वुड कम इन डिनोमिनेटर। सो दिस इंप्लाइज x कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। ये यहाँ से कैंसिल और ये यहाँ से, ये कितना आ जाएगा 25। दिस इंप्लाइज x किसके बराबर है 25%। ठीक है जी। तो x 25% नहीं, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो प्ले हुए। अब आप यहाँ से अगर आपको फर्दर पूछा जाए भी हाँ जी भाई कितने मैचेस उन्होंने लूज़ किए, तो आप उस केस में क्या लिखेंगे, ये 10 मैचेस विन किए टोटल 25, तो लॉस्ट मैचेस कितने हो जाएंगे 25 माइनस 10 15। अब आप एक और चीज़ यहाँ चेक कर सकते हैं, 15 को आप जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, लूजिंग परसेंटेज भी आ जाएगी। ठीक है जी। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम रेशियो में ना बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपको स्मॉलर कंसेप्ट छोटे छोटे लेवल के क्लियर होते जाएं, फिर हम चलेंगे हायर लेवल क्वेश्चंस पे। देखिए इफ़ अक्षय हैड ₹600 लेफ्ट, देखिए सबसे नोट करने वाली चीज़ है लेफ्ट, आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी, हाउ मच डिड ही हैव इन द बिगिनिंग। देखिए अक्षय के पास 600 रुपये बच गए 75% अपना मनी स्पेंड करने के बाद। ठीक है जी। आपको बताना है कि कितने पैसे उसके पास स्टार्टिंग में थे। सबसे पहले हम लेट करेंगे भाई टोटल मनी उसके पास कितना था ₹X, पहले ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट परसेंटेज कितना स्पेंड किया उसने, स्पेंड कितना किया है 75%। ठीक है जी। बट आपने देखना है यहाँ पे लेफ्ट है, मतलब आफ्टर स्पेंडिंग है, तो दैट मीन्स कितना परसेंट उसने क्या किया होगा, मनी लेफ्ट होगा। ये तो हो गया स्पेंट। ठीक है जी, दो ही केसेस बनते हैं स्पेंट और लेफ्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या आ जाएगा 25%। नाउ 25% किसका, एक्स का, जो मैंने टोटल मनी लेट किया कि जिसके पास स्टार्टिंग में था बिफोर स्पेंडिंग। ठीक है जी। किसके बराबर होना चाहिए 600 के। देखिए अगर नहीं क्लियर हुआ मैं दोबारा समझाता हूँ। टोटल मनी दिस, ठीक है जी, आफ्टर स्पेंडिंग 75% स्पेंड करने के बाद उसके पास कितने रह गए 600। ठीक है जी। तो लेफ्ट कितने होंगे उसके पास, बचे कितने होंगे 25%, तो 25% ऑफ टोटल मनी शुड बी इक्वल टू 600। अब फर्दर इसको 25/100, सो आई कैन राइट इट एज 1/4। अब आपको इजी हो जाना चाहिए करना कैलकुलेट। ठीक है 25% मीन्स 25/100, दिस इज 1/4। तो एक्स कितना हो जाएगा 4 यहाँ चला जाएगा, तो दिस इज 2400। अब आपको क्लियर हुआ होगा दैट 75% ऑफ दिस शुड कम आउट टू बी कितना होगा। देखिए अब 75% में मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको ये कंसेप्चुअली और क्लियर हो जाए। देखिए 75% की जब मैं बात करूँ तो आपको सीधे सीधे इसका आ जाना चाहिए दैट दिस इज 75/100, मैंने परसेंटेज हटा दी, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है जी, 3/4 ऑफ किसका 2500, सो दिस इज कितना हो जाएगा ये 600 इंटू 3, दिस इज 80। अब आपको क्लियर होगा कि क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा था। देखिए अक्षय हैड 600 रुपीज़ लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हिज मनी। 75% कितना हुआ 1800। ठीक है जी, 1800 स्पेंड किया, 600 बच गए, तो तभी मैंने 25% इसको 600 से इक्वेट किया। अब आप देख लीजिए चेक करके, टोटल 1800 स्पेंड किए, 600 लेफ्ट हो गए थे, टोटल आपका अमाउंट बन गया 2400। ठीक है जी, चलेंगे नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कुछ रेशियोज़ में लिखूंगा जो आपको याद रखनी होती है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ठीक है जी। सबसे पहले आ गया 1/2, ये किसके बराबर होती हैं शाबाश, दिस इज़ 50%। ठीक है जी। तो एज सुन एज कहीं आपको 1/2 देखिए परसेंटेज की फॉर्म कन्वर्ट करना 50, अगर 50% हो फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2। ये आपको याद रखनी है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े। 1/3 किसके बराबर हो जाएगा 33.33%। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है 1/4, ये किसके बराबर हो जाएगा 25%। ठीक है जी, 1/4 इंटू 100, उस तरह कर रहे हैं हम इसको। नेक्स्ट आ जाता है 1/5। ठीक है जी, ये कितना होता है 20%। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्या हो जाएगा 1/6, तो ये कितना हो जाएगा 16.66%। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलेंगे 1/7, तो ये होता है 14.28%। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28 पॉइंट डाल के। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 1/8, तो ये कितना हो जाता है 12.5%। आप सोच रहे हैं कैसे आ रहा है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, तो परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ। और 12.5% के रीजन दैट इज 1/8 पार्ट। ठीक है जी। 25% मीन्स होल का 1/4 पार्ट। नेक्स्ट चलेंगे 1/9, ये कितना होता है 11.11%। ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 1/10, तो 1/10 कितना हो जाएगा, शाबाश, इंटू 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10%। ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे 1/11, तो 1/11 कितना हो जाएगा 9.09%। ठीक है जी। नेक्स्ट 1/12, ये कितना हो जाता है 8.33%। ठीक है जी। नेक्स्ट चलेंगे 2.3। अब देखिए यहाँ पे 2.3 कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये क्या है 1/3, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2/3, तो यहाँ परसेंटेज भी उसी अनुसार चेंज होगी, तो ये हो जाएगा 66.66%। ठीक है जी। इस तरह आपको आसानी रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3.4, दिस इज़ 1/4 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, आई गेट 25 का कितना हो जाएगा 75%। तो आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलेंगे 2/5। देखिए 2/5 पहले मैं 1/5 ढूंढूंगा, ये आ गया 1/5। ठीक है जी। इस इंटू 2 करूँगा दोनों साइड्स, तो ये क्या आ जाएगा 2.5, दिस इज 40%। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3/5, तो 1/5 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 60%। ठीक है जी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे आपको ये रेशोज़, अगर आप सिंपल रेशो याद रखेंगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जल्दी सॉल्व करने में। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 4/5। ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा, शाबाश, 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो ये आ जाएगा 80%। अगर आप फर्दर 5/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 100, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे 4/5 के बाद 5/6। ठीक है जी। 5/6 के लिए मैं ढूंढूंगा यहाँ पे 1/6। वो आप बोलेंगे 2/6 क्यों नहीं किया आपने, 2/6 कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है। देखिए अगर मैं इसको 2/6 करता हूँ तो ये कैंसिल होकर हो जाएगा 1/3। ठीक है जी। 3/6 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है जी। क्लियर हुआ आपको। 4/6 कितना हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट आ गया आपका 5/6, तो इसको कितनी बारी मल्टीप्लाई किया मैंने 5 टाइम्स, तो ये आ जाता है कितना 83.33%। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आएगा 6/6, तो वो टोटल 100 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है 5/8। अब आप ढूंढेंगे 1/8। ठीक है जी। 1/8 5/8 कितना हो जाएगा ये 62.5%। अब आप इसको देखिए, अगर आप 1/8 के बाद 2/8 करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 1/4। 3/8 करते हैं आप। ठीक है जी। तो कहाँ पे आपका 3/8 फर्दर मैं आपको इसकी वैल्यू लिखाता हूँ। 5/8 हो गया ये। नेक्स्ट आ जाता है आपका 3/8, ये कितना हो जाएगा 37.5%। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है जी। 12 इंटू 3 36.53 बारी 37.5। इस तरह भी आप इसको याद रख सकते हैं, बट कुछ वैल्यूज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो यहाँ तक आपका हो गया ये। मोस्टली हमने परसेंटेजेस यहाँ तक स्टडी कर ली हैं, कोई और 1-2 रह गई होगी तो मैं चेक कर लूँगा, बाकी मोस्टली यहाँ पे आपने इसको याद रखना है। ठीक है जी। कुछ अगर आप याद रखें, बाकी आप मल्टीप्लाई करके, सो दैट जब भी आपको, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे होता है लिखा 8.33% ऑफ, ऐसे लिखा है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिखा 8.33% ऑफ 1200 पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, टाउन ए लिख लीजिए। ठीक है। अब आप जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। इन दैट केस यू हैव टू रिमेंबर कि ये कितना होता है 1/12। मैं यहाँ पे सिंपली करूँगा 1/12 इंटू 1200। आगे फर्दर कुछ भी क्वेश्चन दिया, यहाँ पे 12 1 ये 100। ठीक है। आगे कुछ भी आगे वैल्यू दियो कि भाई इतने उसमें एडल्ट्स हैं या कुछ भी दिया हो, बट आपको 8.33 सिंपली यहाँ से, अदरवाइज ये आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होगा। दैट्स वाई मैंने आपको परसेंटेजेस और रेशोज़ यहाँ पे मोस्टली लिख दिए हैं।
किसी भी केस में अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है 62.5%, मोस्टली क्या होता है इस केस में, जैसे डिनोमिनेटर में तो उसका मल्टीपल ही दिया जाता है और 64, आप करेंगे पहले 62/5 अपॉन 100 करके ऐसे करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे 5/8 इंटू 64 करेंगे, 8 5 40, आपको सीधा आगे जो भी क्वेश्चन में आगे फर्दर इसका एड चाहिए होगी कुछ सॉल्व करने के लिए, तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पे इसका, मेरे पिछले जितने भी फॉर्मूलेज आपको बताए वो सारे आप उसको स्क्रीनशॉट करके प्रिंट आउट करके अपने टेबल पे लगाएं, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो फर्दर आगे, आपको बार बार आप इसको देख के याद रखें। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक रखूँगा मैं। थैंक यू। कोई भी मेरे से अगर गलती हो गई, इनएविटेबल एरर हो गया हो या अवॉइडेबल हो, आप प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करें, पहली बात। और किसी पे अगर आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो चाहिए हो वो भी आप मेरे को बताएं। ठीक है जी, थैंक यू, जय हिंद।